आप सुबह सवेरे उठते हैं, वुजू बनाते हैं, फजर की नमाज पढ़ने के लिए आप मस्जिद में जाते हैं। जैसे आप नमाज शुरू करते हैं वहीं से मग़फ़िरत का सिलसिला चालू हो जाता है। आपने जैसे ही तकबीर तहरीमा कही, अल्लाहु अकबर, जहां आपने नियत बांधी अल्लाहु अकबर, इसके बाद जो दुआएं पढ़ी जाती हैं वही दुआएं ऐसी हैं जो आपकी मग़फ़िरत की ज़ामिन है। अल्लाहु अकबर कहने के बाद सबसे पहली दुआ, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया कमा बअदत बैनल मशरिक़ वल मग़रिब। ये दुआ बुखारी के अंदर आई। हम क्या दुआ पढ़ रहे हैं? सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये दुआ नहीं पढ़ सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये दुआ जायज नहीं है, लेकिन दोनों दुआओं में फर्क यह है कि जब आप अल्लाहु अकबर कहकर नियत सीने पर बांध लेते हैं, हाथ बांध लेते हैं, जब आप ये दुआ पढ़ते हैं सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, इसमें आप सिर्फ अल्लाह की हम्द, अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह की सना बयान करते हैं, आप अपने लिए कुछ नहीं मांगते। अल्लाहु अकबर, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, पूरी दुआ में आपने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। और वो दुआ जो अल्लाह के नबी ने हमें बताई, जो इमाम बुखारी नकल करते हैं बुखारी शरीफ की हदीस के अंदर, वो दुआ है जो अल्लाह के नबी पढ़ा करते थे। वो दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया कमा बअदत बैनल मशरिक़ वल मग़रिब, अल्लाहुम्मा नक़्क़िनी मिनल खताया कमा युनक़्क़ा अथ-थौबुल अब्यज़ु मिनद दनस। थोड़ी सी बड़ी दुआ है, लेकिन याद करिए उसमें आप अपने रब से अपने लिए दुआ मांग रहे हैं, मग़फ़िरत मांग रहे हैं। क्या बेहतरीन दुआ आप पढ़ रहे हैं। देखिए, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया, आय अल्लाह मेरे और मेरी खताओं, मेरे गुनाहों के दरमियान इतनी दूरी पैदा कर दे। आप अपने लिए मांग रहे हैं, और यही सबसे अफजल दुआ है। नियत सीने पर हाथ रख बांधने के बाद ये दुआ पढ़िए। बेहतर है कि अगर मौका हो तो दोनों पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया, आय अल्लाह मेरे और मेरे गुनाहों के दरमियान इतनी दूरी पैदा कर दे, कमा बअदत बैनल मशरिक़ वल मग़रिब, जितनी दूरी तूने मशरिक़ और मग़रिब के दरमियान, जितनी दूरी तूने पूरब और पश्चिम के दरमियान, जितनी दूरी तूने ईस्ट और वेस्ट के दरमियान रखी है, आय अल्लाह मेरे और मेरे गुनाहों के दरमियान भी इतनी दूरी पैदा कर दे। अब गौर करो, अगर अल्लाह ने ये दुआ आपकी सुन ली और आपके गुनाहों के दरमियान इतनी दूरी पैदा कर दी जितनी पूरब और पश्चिम के दरमियान दूरी है, आप कामयाब हो। पूरब कहाँ है? कोई इंतहा नहीं। पश्चिम कहाँ है? कोई इंतहा नहीं। मशरिक कहाँ है? कोई पता नहीं। मगरिब की इंतहा कहाँ है? कोई पता नहीं। कितने दूर हो जाएंगे हमारे गुनाह हमसे। मांगने वाला चाहिए ये दुआ आप अपने लिए मांग रहे हैं अल्लाह से। अल्लाहुम्मा नक़्क़िनी मिनल खताया कमा युनक़्क़ा अथ-थौबुल अब्यज़ु मिनद दनस। ऐ अल्लाह मेरी खताओं को और मेरे गुनाहों को इस तरह धो दे, इस तरह साफ कर दे जैसे सफेद कपड़ा जब गंदगी से और मैलों कुचैल से साफ हो जाता है। धोबी की भट्टी में जब सफेद कपड़ा डाला जाता है तो उसके मैल और कुचैल साफ होकर व्हाइटनेस, कितनी चमक उसके अंदर आ जाती है और गंदगी सब
मिट जाती है, धुल जाती है, खत्म हो जाती है। आप यही दुआ मांग रहे हैं अल्लाह से, ऐ अल्लाह मेरे गुनाहों को इस तरह धुल दे जैसे सफेद कपड़ा गंदगी से धुलने के बाद बिल्कुल चमक जाता है, रोशन हो जाता है। ऐ अल्लाह मेरी जिंदगी से मेरे गुनाहों को इस तरह धुल दे जैसे सफेद कपड़ा चमकता है, वैसी मेरी जिंदगी भी चमक जाए, वैसे मेरी जिंदगी के अंदर भी रोशनी पैदा हो जाए, मेरी जिंदगी में भी चमक पैदा हो जाए, मेरे ऊपर कोई गुनाह का दाग और धब्बा भी नजर ना आए। जैसे सफेद कपड़े पर हल्का सा दाग नजर आता है, वो पूरे कपड़े की खूबसूरती को खत्म कर देता है, ऐसे ही एक इंसान के अंदर छोटा से छोटा गुनाह उसकी जिंदगी को मेरे भाइयों खराब कर देता है। धुलने के बाद वो दाग और धब्बा मिट जाता है तो सफेद कपड़ा चमक जाता है। ऐसे ही जब आप गुनाह से तौबा कर लें और अल्लाह आपके गुनाहों को मिटा दे तो आपकी जिंदगी भी सफेद कपड़े की तरह चमक जाएगी। यहीं से आप मगफिरत मांग रहे हैं अल्लाह से। जिसके गुनाह मिट गए मगफिरत हो गई, जिसके गुनाह मिट गए वो जन्नती हो गया, जिसके गुनाह मिट गए समझ लो कि वो कामयाब हो गया। यहां से दुआ शुरू। अब आप पढ़िए अल्लाह की हम्द सना अब करिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। ये अल्लाह की हम्द सना है, अल्लाह की तारीफ, अल्लाह की बुजुर्गी है। इसके बाद इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आय अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद तलब करते हैं। ये बंदे और अल्लाह के दरमियान एक अहद है, एक वादा है। आय अल्लाह मैं इबादत करूंगा तेरी और तू हमारी मदद कर। यानी इबादत करना मेरा काम, मदद करना तेरा काम। गोया के बंदे का इकरार है कि अल्लाह हम इबादत तेरी ही करेंगे, उधर अल्लाह का वादा कि बंदे हम तेरी मदद करते रहेंगे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जब आपने ये कह दिया कि इबादत सिर्फ अल्लाह की है तो उसने भी कह दिया कि मदद हमारी तरफ से तेरे लिए है, तो अब मदद मांगो। अब क्या चीज आप अल्लाह से मांग रहे हैं? इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ऐ अल्लाह हमको सिराते मुस्तकीम पर चला, ऐ अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चला, ऐ अल्लाह हमें उन लोगों के रास्ते पर चला जिनको तूने अपने इनामात से नवाजा है, जिनको तूने अपनी कृपाओं से, अपनी नवाजिशों से नवाजा है। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ऐ अल्लाह मुझे उन लोगों के रास्ते पे न चला जिनके ऊपर तेरा गैज़ो गज़ब और गुस्सा नाजिल हुआ। ऐ अल्लाह मुझे उन लोगों के रास्ते पर मत चला। या अल्लाह से दुआ मांगो। कोई और सूरत पढ़ लीजिए। अब आप रुकू में जा रहे हैं, अल्लाहु अकबर। रुकू में क्या पढ़ रहे हैं? सुभान रब्बियल अज़ीम। यही पढ़ते हो ना? अपने लिए क्या मांगा? सुभान रब्बियल अज़ीम। पाक है मेरा वो रब जो सबसे बड़ा है। आपने अल्लाह की तारीफ ही तो कर दी है। आपने अपने लिए क्या मांगा? खड़े थे, आपने मांग लिया अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खतायाया इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अब आप रुकू में गए, रुकू में भी तो अपने लिए मांगिए। क्या मांग रहे हैं आप अपने लिए अल्लाह से? जो सबसे बेहतरीन दुआ बताई अल्लाह के नबी ने रुकू की भी और सजदे की भी, वो दुआ तो हमें याद ही नहीं है। वो दुआ पढ़िए जो अल्लाह के नबी रुकू में भी पढ़ा करते थे और सजदे में भी पढ़ा करते थे। क्या दुआ है रुकू की? सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फिरली। है याद? नहीं है तो याद कर लो। ये रुकू में भी पढ़ी जाती है और सजदे में भी पढ़ी जाती है। अल्लाह के रसूल अपने रुकू और सजदे में यही दुआ पढ़ा करते थे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फिरली।
हाँ, सुभान रब्बियल अज़ीम भी पढ़ सकते हो, जायज है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं, लेकिन नमाज पढ़ने गए और आप अपने लिए कुछ ना मांगे, कितने ताज्जुब की बात है। अल्लाह के नबी बतला रहे हैं कि ये दुआ मांगो, इसमें अल्लाह की हम्द भी है, अल्लाह की पाकी और तस्बीह भी है, पाकी और बुजुर्गी भी है, और अपने लिए दुआ भी है। सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका, सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना, अल्लाह की बुजुर्गी भी बयान हो गई, वह बिहम्दिका, अल्लाह की हम्द भी बयान हो गई, और उसके बाद दुआ मांग रहे हैं अल्लाहुम्मा गफिरली, आय अल्लाह तू मुझे बख्श दे, आय अल्लाह तू मेरी मगफिरत फरमा दे। क्या मांग रहे हैं? जल्दी जल्दी मत पढ़िएगा, जब भी नमाज में जाओ रुकू करो, बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ना, सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा गफिरली, अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा दे। ऐसे मत पढ़ना सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा गफिरली, सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा गफिरली। या मांग कहां रहे हैं? डीएम के सामने, नेता के सामने, एमपी के सामने, एमएलए के सामने अगर आपको 2 4 5 6 चीजें मांगना हो अपने गांव के लिए, तो आप ऐसे कहोगे, एक हैंड पाइप दे दो, एक कुआं दे दो, एक ये दे दो, एक वो दे दो, इस तरीके से कहोगे, इस तरीके से मांगोगे। आप अच्छी तरीके से कहेंगे ना, अरे साहब देख लीजिए बहुत परेशानी है, इतने लोग यहाँ प्यासे रहते हैं और उनको मीठा पानी नहीं मिलता, हमारे यहाँ एक समर लगवा दीजिए, हमारे यहाँ सड़क नहीं है साहब, बहुत दिक्कत होती है, बच्चे स्कूल जाते हैं, आप थोड़ा सा सड़क बनवा दीजिए, रोड बनवा दीजिए। आप बड़ी मतानत और संजीदगी के साथ उससे डिमांड करते हैं। आप अल्लाह से मगफिरत मांगने गए, आप ऐसे कहेंगे अल्लाह बख्श दे, अल्लाह बख्श दे, अल्लाह मेरी मगफिरत, ऐसे कहेंगे आप अल्लाह से। सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा गफिरली। कोई जरूरी नहीं है कि 3 बार पढ़ें, कोई जरूरी नहीं है कि 5 बार पढ़ें। अगर आप इस दुआ को पढ़ रहे हैं और इमाम साहब 3 बार सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम कह के उठ गए, और आप ये दुआ एक ही बार हुई तो काफी है, आप एक बार भी कह के उठ सकते हैं। बेहतर यह है कि आप 3 बार पढ़ें, और 3 बार के बाद जितना हो सके, अगर आप अकेले नमाज पढ़ रहे हैं तो फिर जितना मांग सकते हो मांगो, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, कोई गिनती नहीं, 3, 5, 7, 9, 11। ये ज़ईफ रिवायत है जिसमें ताक की बातें आई हैं। 3 बार, 5 बार, 7 बार ज़ईफ है। 3 बार तक तो ठीक है, 3 के बाद आपको अगर और पढ़ना है, अकेले पढ़ रहे हैं तो 4, 5, 6, जितनी आप पढ़ सकते हैं पढ़िए, आप अकेले हैं पढ़िए, और अपने रब से मगफिरत मांगिए। सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा गफिरली। ऐ अल्लाह तेरी जात पाक है, तू हमारा रब है, सारी तारीफ तेरे लिए है। अल्लाहुम्मा गफिरली, अल्लाह तू मेरी मगफिरत फरमा दे। सारे इला मगफिरत मिन रब्बिकुम, अपने रब की मगफिरत की तरफ दौड़ो, अपने रब की मगफिरत की तरफ जल्दी करो। अल्लाह की मगफिरत पाने के लिए, अपनी मगफिरत और अपनी बख्शिश चाहने के लिए जल्दी करो कि अल्लाह तुम्हें बख्श दे। ऐसे अमल करो और अल्लाह से मगफिरत मांगो ताकि अल्लाह बख्श दे। उठ गए, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर कहकर आप सजदे में जा रहे हैं, सजदे में भी यही दुआ पढ़िए, सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा गफिरली। आपने क़याम में खड़े थे तब अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे, दूरी पैदा कर दे, धुल दे, जैसे सफेद कपड़ा धुला जाता है धोबी की भट्टी में। रुकू में गए तो आपने अल्लाह से मांगा, अल्लाह मुझे बख्श दे। अब आप सजदे में गए, अल्लाह से सबसे ज्यादा करीब हैं आप, जमीन, आपका सर जमीन के ऊपर है, पेशानी जमीन के ऊपर है, नाक जमीन के ऊपर रगड़ रहे हैं। इस मौके पर आप अल्लाह से यही दुआ करिए, अल्लाह तू मुझे बख्श दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा गफिरली, सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा गफिरली, सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा गफिरली। इसके अलावा भी आपको और भी अगर कोई दुआ याद है, अरबी जबान में याद है, तो सजदे में आप इसके अलावा अपनी अरबी जबान में जो दुआएं आपको याद है वो भी आप पढ़ सकते हैं। अरबी में भी दुआएं कर सकते हैं, जितनी दुआएं आप कर सकते हैं सजदे में, आप अरबी में भी दुआ कर सकते हैं। अरबी जबान में दुआ याद होनी चाहिए।
सजदे में भी आपने मगफिरत की दुआ मांग ली, अब आप उठ रहे हैं, अल्लाहु अकबर, फौरन कौवे की चोंच मत मारिए, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। अब आप कौवे की चोंच और कौवे की ठोंगे मत मारिए। सजदा करने के बाद अब आप उठिए, पहला सजदा हो गया एक, अब आप बैठ जाइए आराम से और यहाँ 2 मरतबा दुआ पढ़िए। मुस्लिम के अंदर यही दुआ है, 2 मरतबा कहिए, रब्बे गुफिरली, रब्बे गुफिरली। इसके बाद फिर जाइए सजदे में, अल्लाहु अकबर। अब आप पहला सजदा करके उठे, अब आप दूसरे सजदे में जाने से पहले आप फिर मगफिरत मांग रहे हैं, रब्बे गुफिरली, रब्बे गुफिरली, आय अल्लाह तू मुझे बख्श दे, आय अल्लाह तू मुझे बख्श दे। खड़े थे तब भी बख्शिश मांगी, रुकू में गए तब भी मगफिरत तलब की, सजदे में गए तब भी मगफिरत तलब की, सजदे से उठ गए तब भी मगफिरत तलब कर रहे हैं, रब्बे गुफिरली, रब्बे गुफिरली। उसके बाद फिर दूसरे सजदे में गए, फिर कह रहे हैं अल्लाहुम्मा गुफिरली, अल्लाह मुझे बख्श दे। कितनी मगफिरत है नमाज में। और एक बंदा 5 वक्त की नमाज पढ़ता हो, और सोचो जोहर में 10 रकातें पढ़ता है, 4 सुन्नत 4 फर्ज फिर 2 सुन्नत, उन 4 सुन्नतों में भी यही दुआ, 4 सुन्नतों में 4 रुकू में यही दुआ, 4 रकातों में सुन्नतों में 8 सजदे, एक रकात में 2 सजदे होते हैं, तो 4 रकातों में 8 सजदों में यही दुआ, फिर फर्ज नमाज में यही दुआ, फिर सुन्नत में यही दुआ। 5 वक्त की नमाजों में कितनी मर्तबा आप अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं। हाँ, हो सके तो एक सजदा करने के बाद उठिए और दूसरे सजदे में जाने से पहले ये दुआ भी पढ़ लीजिए, रब्बे गुफिरली, रब्बे गुफिरली। ये पढ़ने के बाद एक और दुआ पढ़ लीजिए। बाज़ मुहद्दिसीन ने इसमें कलाम किया है, लेकिन बाज़ मुहद्दिसीन ने ये भी कहा कि ठीक है पढ़ सकते हैं। मेरे भाइयों, ये दुआ भी पढ़ लीजिए उसमें, अल्लाहुम्मा गुफिरली वरहमनी वहदीनी वआफिनी वरज़ुक़नी। क्या मांग लिया आपने अल्लाह से। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज बता रहा हूं जो आप यहां से लेके जाओ, कुछ लेके जाओ। सिर्फ नमाज सही कर लो मेरे भाइयों, आपके और मामलात ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। ये दुआ आप पढ़िए, क्या मांग रहे हैं, रब्बे गुफिरली, रब्बे गुफिरली, और बहुत इत्मीनान से पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा गुफिरली वरहमनी वहदीनी वआफिनी वरज़ुक़नी। आपको पता नहीं आपने क्या मांगा आपने अल्लाह से। अल्लाहुम्मा गुफिरली, अल्लाह मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मस्जिद से बाहर निकलता हूँ गुनाहों की दलदल में फंस जाता हूँ, बाजार में जाऊं तो गुनाह, दुकान में जाऊं तो गुनाह, मेरी दुकान की बुनियाद झूठ पर, मेरा कारोबार झूठ पर, मेरा बिजनेस झूठ पर, गीबत और चुगली करते करते पूरा दिन गुजर जाता है, एक दूसरे को गिराने में, एक दूसरे की इंसल्ट करने में, बदतमीजी से पेश आने में, गाली गलूज करने में, अल्लाह मेरा पूरा दिन गुजर जाता है। अल्लाहुम्मा गुफिरली, अल्लाह तू मेरी मगफिरत फरमा दे, वरहमनी, ऐ अल्लाह मेरा पड़ोसी अमीर है, मैं उसका पड़ोसी हूं, मेरे ऊपर जुल्म करता है, अल्लाह मेरी बीवी मेरे ऊपर जुल्म करती है, अल्लाह मेरा बड़ा बेटा मेरे ऊपर जुल्म करता, अल्लाह बाप जुल्म करता, अल्लाह पड़ोसी जुल्म करता है, अल्लाह समाज वाले लोग, मोहल्ले वाले लोग, हम गरीब हैं इसलिए हमारी गुर्बत का नाजायज फायदा उठाकर हमारे ऊपर जुल्म करते रहते हैं।
ऐ अल्लाह हमारी जमीन दबा लेते हैं, हमारे पास इतनी दौलत नहीं, इतना पैसा नहीं कि हम मुकदमा लड़ सकें। ऐ अल्लाह ये जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ते हैं, वरहमनी तू मेरे ऊपर रहम फरमा। क्या मांग रहे हैं आप अपने रब से, सोचा है आपने? जब आप नमाज में ये मांग ले अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी, जहां आपने ये कहा वरहमनी, आपका जालिम जुल्म करने वाला कांप जाएगा, थर्रा जाएगा, इसलिए कि आपने अपने रब से रहमत मांगी है। और जब आपका रब आप पर अगर मेहरबान हो गया तो आप पर जुल्म करने वाला जालिम कभी पनपेगा नहीं। उसके बेटे को कैंसर होगा, उसकी बीवी को कैंसर होगा, ऐसी बीमारी में मुब्तला होगा कि आपका अगर उसने 1 लाख का नुकसान किया है तो अपनी औलाद का इलाज कराते कराते 10 लाख रुपए खर्च करेगा। और जालिम को अल्लाह इसी दुनिया के अंदर इबरतनाक सजा देगा, चाहे बेटे की बीमारी की शक्ल में या खुद की बीमारी की शक्ल में, या उससे कोई करीब तरीन और अजीज तरीन चीज छीन लेगा। मेरे भाइयों, क्योंकि आपने अपने रब से रहम मांगा, लेकिन मांगने के अंदाज में मांगिएगा। मौलाना साहब इतनी लंबी दुआ आप बता रहे हैं, रब्बिग़फ़िरली ऐसे पढ़ेंगे आप, एक सजदा करके उठेंगे, दूसरे सजदे में जाने से पहले रब्बिग़फ़िरली रब्बिग़फ़िरली अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदीनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी, ऐसे पढ़ेंगे जब आप मांगने के अंदाज में, तो इतनी देर में तो आपका इमाम दूसरा सजदा करके भी उठ जाएगा। इसलिए जब आप अकेले नमाज पढ़ें तब मांगो। फर्ज नमाजों में मौका नहीं मिल पा रहा है, इमाम के साथ नमाज पढ़ते हो वो इतनी लंबी लंबी दुआ नहीं पढ़ सकता, तो आप अकेले जब पढ़ो तब मांगो। वरहमनी अल्लाह मेरी ऊपर रहम फरमा, वहदीनी आय अल्लाह कोई कहता इधर आ जाओ, वो कहता है मेरी तरफ आ जाओ, ये मौलाना कहता है ये सही, वो कहता है ये सही, एक कहता है कि मेरा तरीका सही, दूसरा कहता है कि मेरा तरीका सही। आय अल्लाह मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? वहदीनी, आय अल्लाह तू मुझे हिदायत दे दे, आय अल्लाह तू मुझे सीधा रास्ता दे दे, आय अल्लाह तू मुझे सिराते मुस्तकीम दे दे, आय अल्लाह तू मेरी रहनुमाई फरमा, मेरे दिल में ये बात डाल दे कि मैं किस तरफ जाऊं, क्या है तेरा दीन, क्या है तेरी शरीयत, क्या है तेरा रास्ता। ऐ अल्लाह मुझे हिदायत दे दे, मुझे वहदीनी मेरी रहनुमाई फरमा। क्या मांग रहे हैं आप? और आगे वाफीनी, मुझे आफियत अता फरमा। बस आपने ये सुना होगा, मौलाना लोगों ने तर्जुमा बता दिया होगा, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह मेरे ऊपर रहम फरमा दे, अल्लाह मुझे हिदायत दे, अल्लाह मुझे आफियत दे। ये आफियत क्या है जो आप सजदे में मांग रहे हैं? सजदे से उठने के बाद ये दुआ जो पढ़ रहे हैं, ये आप क्या मांग रहे हैं अल्लाह से? आपको खुद नहीं मालूम कि आप क्या मांग रहे हैं। और जब इसके तर्जमे पर आप गौर करेंगे, इसके माना पे गौर करेंगे, तो आप कभी मांगना नहीं छोड़ेंगे। झगड़ा करते हो फर्ज नमाज के बाद दुआ मांगना कैसा? अरे ये दुआ नमाज में मांगो, अरबी में मांगो। जब आप ये दुआ मांग रहे वाफीनी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका तर्जमा हुआ, आय अल्लाह मुझे रूहानी बीमारियों से भी शिफा अता फरमा और जिस्मानी बीमारियों से भी नजात अता फरमा, आफियत दे। आय अल्लाह मेरी जिस्मानी बीमारियां भी दूर कर दे, अल्लाह मेरी रूहानी बीमारी भी दूर कर दे। जिस्मानी बीमारी, आपने बहुत अय्याशी की, बहुत गलत काम की, आपको एड्स हो गया, लेकिन आप किसी को बताना नहीं चाहते हो। क्या करूं यार, बहुत खतरनाक बीमारी हो गई, अगर कह दूंगा एड्स हो गया तो लोग क्या कहेंगे? भाई कमीना कितना बड़ा नाजायज काम, गलत काम करता था, 20 लड़कियों के साथ गलत ताल्लुक थे, अब एड्स हो गया। आप बताना नहीं चाहते, खतरनाक बीमारी आपको हो गई है, आप बताना नहीं चाहते हो। नमाज पढ़िए और ये दुआ मांगिए, वाफीनी, हाय अल्लाह मेरी जितनी भी जिस्मानी बीमारियां तो मुझे दूरी, मुझे नजात अता फरमा। आप इस आफीनी में कैंसर की भी दुआ मांग रहे हैं, टीबी की दुआ मांग रहे हैं, ट्यूमर की दुआ मांग रहे हैं,
बुखार की दुआ मांग रहे हैं, लाइलाज बीमारियों की भी दुआ मांग रहे हैं। ऐसी बीमारी जिसको डॉक्टरों ने कह दिया कि अब लाइलाज है, आप अपनी जिस्मानी उन तमाम बीमारियों की दुआ आप उसमें मांग रहे हैं। वआफिनी, ऐ अल्लाह मुझे मेरी जिस्मानी बीमारियों से नजात अता फरमा। और इसमें रूहानी बीमारियां भी शामिल है। रूहानी बीमारी क्या है? रूहानी बीमारी, जर्जीस साहब का 2 मंजिल मकान बना हुआ है, जर्जीस के पड़ोसी ने 3 मंजिल मकान बना लिया। ये कमीना 3 मंजिल हमसे आगे कैसे बढ़ रहा है? हमारे दिल में ये बीमारी है कि ये हमसे ज्यादा आगे ना बढ़े। हमारी दुकान खुली है, हमारी दुकान खुली है, और दूसरा एक और आदमी ने दुकान खोल ली। ये आदमी हमसे आगे क्यों बढ़ रहा है? इतना पैसा क्यों कमा रहा है? हम भी कमाएंगे। या एक आदमी हमसे ज्यादा तरक्की कर रहा है, हमारे दिल में ये बीमारी है, ये कमीना हमसे आगे कैसे बढ़ रहा है, इसको कैसे बर्बाद किया जाए। ये बीमारी है आज 90%, 90% लोगों के अंदर ये बीमारी मौजूद है, बल्कि इससे भी ज्यादा कि हम अपने से आगे और अपने से ज्यादा तरक्की करते हुए किसी आदमी को देखना नहीं चाहते हैं। आप ये दुआ मांगेंगे, वो आफीनी, ऐ अल्लाह मुझे मेरी रूहानी बीमारियों से भी निजात अता फरमा। तो गोया आप ये भी मांग रहे हैं, ऐ अल्लाह मैं किसी को अपने से आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता, ये बीमारी मेरे अंदर है, ये बीमारी से तू मुझे निजात दे दे, ये बीमारी मेरी ठीक कर दे। ऐ अल्लाह मैं दूसरे को देखकर चलता हूँ, ये हसद मेरे दिल से निकाल दे, ये कीना मेरे दिल से निकाल दे, ये तकब्बुर घमंड ये सब मेरे दिल से निकाल दे। वाफिनी में ये सारी की सारी चीजें शामिल हैं। अब आप नमाज के बाद में इस दुआ को पढ़ना नहीं भूलेंगे, इसलिए कि आप अपने रब से वो तमाम चीजें मांग रहे हैं जो आप मांगने जाते हैं। और आखिरी जुमला, वरज़ुक़नी अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वहदीनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। ऐ अल्लाह मेरी एक दुकान खुली थी, पड़ोसी ने एक और दुकान मेरे बगल में खोल ली, कस्टमर वहां चले गए, मेरी बीवी बच्चों का पेट अब सही से नहीं पल पाता है। ऐ अल्लाह मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, कंपटीशन का दौर है, मैं जो काम करता हूँ दूसरा आदमी वही काम करना शुरू कर देता है। ऐ अल्लाह मेरे पास रिस्क के दरवाजे नहीं है, मैं मेहनत करता हूँ लेकिन दूसरा आदमी कंपटीशन करने लगता है, मेरी रिस्क के अंदर कमी पैदा हो जाती है, मेरे बीवी बच्चे भूखे सोते हैं। वरज़ुक़नी, ऐ अल्लाह तू मुझे रिस्क अता फरमा, ऐ अल्लाह तू मुझे रोजी अता फरमा, ऐ अल्लाह मेरे रिस्क का इंतजाम तू फरमा दे, ऐ अल्लाह मुझे रोजी रोटी तू अता फरमा। क्या दुआ मांगी है आपने? ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे, ऐ अल्लाह मेरे ऊपर रहम फरमा, ऐ अल्लाह मुझे हिदायत दे, ऐ अल्लाह मुझे जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से निजात अता फरमा, ऐ अल्लाह मुझे रिज़्क़ अता फरमा। और क्या मांगोगे आप अपने अल्लाह से बताओ तो? नमाज सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अब आप क्या दुआ मांगते हो? अल्लाह मुझे हिदायत दे, अल्लाह मुझे मेरे गुनाह को माफ कर दे, यही तो दुआ मांगते हो आप। अल्लाह हम बहुत परेशान है, मेरी परेशानी दूर कर दे। आपने सब तो मांग लिया नमाज में, अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर दे, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया कमा बाअदता बैनल मशरिक़ि वल मग़रिब, ये तो तुम मांग चुके हो। अल्लाह मुझे हिदायत दे, वहदिनी, या आप मांग चुके हो, इहदिना सिरातल मुस्तकीम पढ़ चुके हो। अल्लाह मेरे रिस्क में बरकत अता फरमा, वरज़ुक़नी आप मांग चुके हो। अल्लाह मैं बीमार हूँ मुझे शिफा दे, वआफ़िनी आप मांग चुके हो। अगर कोई आदमी नमाज में ये सारी दुआएं पढ़ने लगे तो उसको नमाज के बाद हाथ उठाकर दुआ मांगने की फिर कभी कोई जरूरत पेश आएगी ही नहीं, इसलिए कि उसको जो कुछ मांगना है उसने नमाज में मांग। एक हदीस के अंदर आता है कि अल्लाह के नबी इन जुमलों के बाद एक जुमला और अदा किया करते थे, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। अल्लाह के रसूल इसके बाद एक जुमला और पढ़ा करते थे। दूसरी हदीस में आया, वो जुमला क्या है? वजबुरनी। क्या बेहतरीन दुआ है। और मेरे दोस्तों बुजुर्गों आज कुछ ले लो,
कुछ जाओ और आज के बाद अपनी नमाज में ये सब दुआएं मांगना शुरू कर दो, इसलिए कि तुम्हें तुम्हारा रब ही दे सकता है, कोई और नहीं। वजबुरनी, जानते हो इसका तर्जुमा? आय अल्लाह मेरे नुकसान को पूरा कर दे, मुझे जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तू कर दे। अब नुकसान कैसा? नुकसान कैसा? जर्जीस साहब कपड़े की दुकान चलाते, एक मिसाल दे रहा हूँ। जर्जीस साहब कपड़े की दुकान चलाते, कपड़ा बेच रहे हैं, कपड़ा बेचते बेचते कस्टमर आया है, कपड़ा खरीद रहा है, यहाँ आवाज आती है हय्या अलस सलाह, नमाज का वक्त है। उसने कहा और कपड़ा दिखाओ, मैं कपड़ा दिखाता चला गया। उसने कहा ठीक है मैं ये भी ले लूंगा, ये भी ले लूंगा। बातचीत चल रही, कम से कम 2, 4, 5 हजार 10 हजार का कपड़ा उसने खरीदना चाह रहा है। मैंने उससे कहा कि आप बैठो, मैं नमाज पढ़ के आ रहा हूं। उसने कहा नहीं नहीं, पहले मुझे कपड़ा दे दीजिए, उसके बाद जाइए आप नमाज पढ़ने, और दिखाइए, रुक जाइए। आपने कहा सुनो, अजान हो चुकी है, मैं नमाज पढ़ने जाऊंगा, अगर तुम्हें कपड़ा देने का में लग गया तो जमात छूट जाएगी। आप उस आदमी को, उस कस्टमर को जो 10,000 का कपड़ा खरीद रहा था छोड़ के चले गए और आप नमाज पढ़ने गए। जब नमाज पढ़ के आए तो आपने देखा कि कस्टमर चला गया और कहीं और से उसने खरीद लिया कपड़ा। आपका 10,000 का नुकसान हो गया, आपका 5,000 का नुकसान हो गया। लेकिन आपने नमाज के अंदर ये दुआ मांगी, वजबुरनी, आय अल्लाह तू मेरे नुकसान को पूरा कर दे। नमाज पढ़ने गए, तेरी इबादत करने गए, इस वक्त में मेरे कारोबार का, मेरे बिजनेस का, मेरी दुकान का जो नुकसान हुआ है अल्लाह तू उस नुकसान को पूरा कर दे। एक डॉक्टर है, ऑपरेशन करना है उसको, आईसीयू पे मरीज लेटा हुआ है, ये जाने लगा नमाज पढ़ने। मरीज के रिश्तेदारों ने कहा साहब अर्जेंट है, जल्दी ऑपरेशन कर दो। 1 लाख का मरीज है आपका, वो आपको 1 लाख रुपए देगा, 20-25 हजार आपके खर्चे में चले जाएंगे, 75 हजार बचेंगे। लेकिन आपने कहा मैं नमाज पढ़ के आऊंगा तब ऑपरेशन करूंगा। मरीज ठीक है, मैं आईसीयू में हूं, उसको ऑक्सीजन मिल रहा है, मरीज को कुछ नहीं होगा। आप नमाज पढ़ने जाते हैं और जब नमाज पढ़ के वापस आते हैं तो देखते हैं कि रिश्तेदार अपने मरीज को लेकर दूसरे हॉस्पिटल चले गए। आपका 1 लाख का नुकसान हो गया। आपने नमाज में कहा वजबुरनी, आय अल्लाह तू मेरे नुकसान को पूरा कर दे। मेरे भाइयों, अब ये 1 लाख रुपए का जो आपका नुकसान हुआ, इस नुकसान को पूरा अल्लाह रब्बुल आलमीन करेगा। आपको गैब से ऐसी मदद करेगा कि 1 लाख की जगह वो 5 लाख वाला पेशेंट भी दे सकता है। जो 10,000 कपड़ा का नुकसान करके गया कस्टमर, वो आपको एक गैब से ऐसा आदमी भी आ सकता है जो 1 लाख रुपए का कपड़ा खरीद ले। वजबुरनी, आय अल्लाह मेरे नुकसान को तू पूरा फरमा दे। दुआ मांगी नमाज में। अब आप दुआ में ये भी पढ़ सकते हो और ये दुआ भी यूं हो जाएगी, अल्लाहुम्मा गफिरली वरहमनी वहदीनी वआफिनी वरजुकनी वजबुरनी। एक तीसरी हदीस पढ़ता हूँ आपके सामने। एक और हदीस के अंदर आया कि अल्लाह के नबी एक और जुमला पढ़ा करते थे दोनों सजदों के बीच में, एक जुमला और अदा किया करते थे और वो जुमला था वरफानी। अब दुआ क्या होगी? पूरी दुआ क्या होगी? अल्लाहुम्मा गफिरली वरहमनी वहदीनी वआफिनी वरजुकनी वजबुरनी वरफानी। इतनी बार मैंने दोहराया है कि आपको याद हो गया होगा। ये तो याद ही होगी, अल्लाहुम्मा गफिरली वरहमनी वहदीनी वआफिनी वरजुकनी। आपको 2 जुमले और याद करना है, वजबुरनी वरफानी। और वरफानी का मतलब, आय अल्लाह मेरे स्टेटस को बुलंद कर दे, मेरी इज्जत को बुलंद कर दे। आय अल्लाह मैं गरीब हूं, दुनिया मुझे हकीर नजरों से देखती है, मुझे कमजोर नजरों से देखती है, हर जगह मेरा मजाक उड़ाया जाता है।
मैं खाना खाने बैठूं तो खाने का मजाक उड़ाया जाता है, पानी पीने बैठूं तो पानी का मजाक उड़ाया जाता है। लोगों के बच्चे आईसीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड में, इंग्लिश मीडियम में, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में जाता है जहाँ फीस नहीं लगती, बल्कि उसको खाना भी, खिचड़ी वगैरह भी सरकारी स्कूल से मिलती है। मुझे देखकर लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरी तौहीन करते हैं। वरफानी, आय अल्लाह तू मेरे स्टेटस को बुलंद कर दे, तू मेरी इज्जत को बुलंद कर दे, लोगों की नजरों में मेरा स्टेटस बढ़ा दे। आप इज्जत किससे मांग रहे हैं? अल्लाह। और मैंने देखा है अल्लाह से मांगने वालों को अल्लाह कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। मेरे दुश्मनों ने मुझे पहली बार जेल भेजा, इस इरादे से भेजा कि अब ये जेल से आएगा तो इसका स्टेटस खत्म, इसकी वैल्यू खत्म। वहां से निकला तो उससे ज्यादा इज्जत। कई मर्तबा जेलों में गया और लास्ट में तो उसने ये सोचा कि अब जेल से निकलेगा, इसकी जिंदगी खत्म। कोई इसको अपने इलाके में नहीं बुलाएगा, किसी मस्जिद में नहीं घुसने देगा, मस्जिद के मिंबर पे नहीं चढ़ने देगा। लेकिन मुझे अच्छी तरीके से याद है आखिरी मर्तबा जब जेल से मैं बाहर आया, अभी 2 साल 3 साल पहले, तो जेल से आने के बाद सबसे पहला मेरा प्रोग्राम इसी नीमा की सरजमीन पर हुआ। और उसके बाद जो इज्जतों के अंदर जो बुलंदी आई और तरक्की आई वो अभी आप सब देख रहे हैं और चले आप देख रहे हैं। मेरे भाइयों, हो सकता है कि वो इसी दुआ का नतीजा हो, क्योंकि मैं हर नमाज में सजदे के दरमियान ये दुआ जरूर पढ़ता हूँ, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी वजबुरनी वरफ़अनी। इसमें आप अल्लाह से अपनी इज्जत मांग रहे हैं कि अल्लाह मेरी इज्जत को, मेरे स्टेटस को बुलंद कर दे। इस दुआ को याद करो मेरे भाइयों, और उसके बाद फिर दूसरा सजदा करो, अल्लाहु अकबर। अभी खत्म नहीं हुआ मामला, सुनते जाइए मेरे भाइयों। फिर दूसरे सजदे में आप दुआ मांग रहे हैं, सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। फिर आप रुक जाइए। अगर पहली रकात पढ़ के खड़े हुए दूसरी रकात में फिर यही सब पढ़ा जाएगा। फिर दूसरी रकात में आप बैठेंगे, अगर 2 रकातें पढ़ के सलाम फेरना है या 4 रकात पढ़ के सलाम फेरना है तो उसमें आप क्या पढ़ेंगे? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबात, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद। इसके बाद आप क्या दुआ पढ़ेंगे? उसमें भी मग़फ़िरत। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिक। देखिए कहीं नहीं छोड़ा, खड़े हो तब भी मग़फ़िरत, रुकू में जाओ तब भी मग़फ़िरत मांगो, सजदे में जाओ तब भी मग़फ़िरत मांगो, दोनों सजदों के बीच में बैठो तब भी मुझसे मग़फ़िरत मांगो, और सलाम फेरने का नंबर आए आखिरी रकात में बैठ रहे हो तब भी मग़फ़िरत मांगो। फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिक, आय अल्लाह तू मुझे अपने पास से बख्श दे। आप कितनी बार मांग रहे हैं? जोहर में 10 रकातें पढ़ रहे हैं, सोचिए 10 रकातों में कितनी मर्तबा आपने मग़फ़िरत मांगी रुकू में, सजदे में। असर में आपने 4 रकात पढ़ी, और अगर 4 पहले पहुंच गए मस्जिद में तो 4 रकात सुन्नत गैर मुअक्किदा है वो भी आपने पढ़ ली, तो कितनी मर्तबा मांग लिया? मगरिब में कितनी मर्तबा मांग लिया? इशा में कितनी मर्तबा मांग लिया? फजर में कितनी मर्तबा मांग लिया? अरे अल्लाह ने अगर कभी कबूल नहीं भी किया तो जर्जीस बार किसी मांगने वाले को बार भगाने के बाद एक मौका तो ऐसा आता है कि उसको दे ही देता है। सुबह किसी फकीर ने कहा, भाई बहुत गरीब हूँ, जरा मुझे कोई मदद कर दो। अरे चलो आ जाते हो, हट्टे खट्टे मेहनत कर सकते हो, कमा सकते हो, आ गए हो मांगने के लिए, चलो हटो जाओ, चलो जाओ। वो 1 घंटे के बाद फिर आ गया, अरे भाई दे दीजिए, आप नहीं समझते हो कि मैं भाई घर में चूल्हा नहीं जला है साहब, बहुत परेशान हूँ। अरे जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? परेशान करके रख दिया तुमने, हटो। फिर भाग गया, 1 घंटे के बाद फिर आ गया, अरे दे दीजिए ना मौलाना साहब, बहुत परेशान है, मेरे बच्चे भूखे हैं। फिर भगाया, 1 घंटे बाद फिर भगाया। अरे वो सुबह से लेके हर घंटे आते शाम तक 15-16 बार मांगता
रहा, चीखता रहा, कहता रहा, दामन दे दीजिए, अरे अल्लाह के वास्ते दे दीजिए, बहुत परेशान है, मेरा बच्चा बीमार है, दवा के लिए पैसा नहीं। अब जर्जीस साहब को भी रहम आ जाएगा, अरे साहब बार बार मांग रहा, पकड़ लीजिए 100 रुपए ले, 500 रुपए ले, जा चल हट। मेरे भाइयों, हमें उसके ऊपर रहम आएगा जो बार बार मांगता रहेगा। आप बार बार रब से कह रहे हैं अल्लाह बख्श दे, खड़े हैं तो कह रहे हैं बख्श दे, रुकू में तो कह रहे हैं बख्श दे, सजदे में तो कह रहे हैं बख्श दे, सजदे के बाद बैठे तो कह रहे हैं बख्श दे, सलाम फेरने के बाद कह रहे हैं बख्श दे, सलाम फेरने से पहले कह रहे हैं बख्श दे। आप इसको 70 साल तक कहते रहे, 80 साल की उम्र है, 40 साल के बाद आपने नमाजें पढ़ना शुरू की, 40 साल तक आप नमाज पढ़ते रहे। आपकी हर नमाज पर अल्लाह ने कहा जा नहीं बख्शूंगा, आपने फिर कहा दूसरा नहीं बख्शूंगा, 40 साल तक का नहीं बख्शूंगा। लेकिन अगर उसने आपकी पूरी जिंदगी में पढ़ी जाने वाली नमाज पर, मांगी जाने वाली दुआओं पर किसी एक दिन भी उसने ये कह दिया कि मेरे बंदे जा मैंने तुझे बख्श दिया, जा मैंने तेरी मग़फ़िरत फरमा दी, हो गया हमारा बेड़ा पार, हो गए हम जन्नती, हमारी मग़फ़िरत। अल्लाह खुद का फरमाता है कि मेरा बंदा जब मुझसे मांगता है तो मुझे खाली हाथ लौटाने में शर्म आती है, मांगो और कुछ सीख कर जाओ। अब आपने नमाज पढ़ के सलाम फेर दिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अब आप नमाज से बाहर हो गए, लेकिन नमाज से बाहर होने के बाद भी आप फिर भी मग़फ़िरत मांग रहे हैं, फिर भी मांग रहे हैं। अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। क्या है ये? दुआ है। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह मैं मग़फ़िरत तलब करता हूँ। 3 बार आप कह रहे हैं अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह मैं मग़फ़िरत तलब करता हूँ, अल्लाह मैं मग़फ़िरत तलब करता हूँ। नमाज में भी मग़फ़िरत तलब की, नमाज के बाद सलाम फेरने के बाद भी मग़फ़िरत तलब कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों उठते बैठते चलते फिरते अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करते रहो। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का प्यारा नबी होने के बावजूद एक दिन में सुबह और शाम, रातों दिन में 100 से ज्यादा बार अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करता हूँ। खुद अल्लाह के रसूल दिन भर में 100 से ज्यादा बार मग़फ़िरत तलब करते थे और ये दुआ पढ़ते थे, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। इस दुआ को आप भी याद करिए। नमाज में जो दुआ पढ़ी जाती है पढ़िए, जब नमाज पढ़ के बाहर निकलें तो चलते फिरते ये दुआ पढ़ते रहो, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। कोई गिनती नहीं है, जितनी बार पढ़ सकते हो, उठते बैठते चलते फिरते पढ़ते रहो। क्या अल्लाह मैं मग़फ़िरत तलब करता हूँ अल्लाह से जो मेरा रब है, मिन कुल्लि ज़म्बिन हर गुनाह की, व अतूबु इलैहि और मैं उसी से मग़फ़िरत तलब करता हूँ। मेरे भाइयों, इस दुनिया में गुनाहों का जाल बिछा हुआ है। मस्जिद से बाहर निकलो गुनाह ही गुनाह दिखाई देते हैं, ऑफिस में जाइए तो गुनाह ही गुनाह दिखाई देते हैं। लड़के और लड़कियां एक जगह बैठकर आजकल काम कर रहे हैं, बैंकों में जाओ तो वहां आपको इख्तिलात मिलेगा, स्कूलों में जाओ तो लेडीज और जेंट्स एक जगह बैठकर आपको पढ़ाते हुए नजर आएंगे। इस हिंदुस्तान ही में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर आप कहीं पर भी चले जाइए, मर्द औरत हॉस्पिटल में चले जाइए तो डॉक्टर लेडीज भी मिलेगी और जेंट्स भी मिलेगा, नर्सेस लेडीज भी मिलेंगी और काम करने वाले लड़के भी मिलेंगे। मेरे भाइयों, इस दुनिया में गुनाहों का जाल बिछा हुआ है। अपने आप को गुनाहों से जितना बचा सकते हो बचाओ, अपने आप को दूर करो, गुनाहों से दूर रखो। और इन गुनाहों में जो इंसान के गुनाहों को बर्बाद करने वाला बड़ा गुनाह है वो है ज़िनाकारी, वो है हरामकारी। आप नहीं जान रहे हैं कि आज हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है, आज हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है। मैंने अल्लामा ज़हबी की किताब में पढ़ रहा था, किताबुल कबाइर, उस किताब का नाम है अल कबाइर। अल्लामा ज़हबी ने
अपनी मायानास किताब अल कबाइर के अंदर तौरात के हवाले से एक वाकया नकल किया है। तौरात के हवाले से यहूदियों पर जो नाजिल हुई थी मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात, उस तौरात के हवाले से एक इबारत नकल की है कि तौरात में ये लिखा हुआ है कि जानी चाहे वो मर्द हो या औरत, उसको जहन्नम के अंदर क्या सजा दी जाएगी, तौरात के हवाले से उसमें लिखा हुआ है। इन्ना ज़ुनाता मुअल्लक़ूना बिफ़ुरूजिहिम फिन्नार। तौरात में लिखा है, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क्या ये लोगों दुनिया में जिना करने वाले मर्द और जिना करने वाली औरतों को जहन्नम के अंदर उनकी शर्मगाहों से लटका दिया जाएगा। सोच रहे हैं? बहुत आसान है ना। आजकल जिनाकारी बहुत आसान हो चुकी है। जिना करने वाले मर्द और जिना करने वाली औरतें मुअल्लक़ून बिफ़ुरूजिहिम फिन्नार, जहन्नम के अंदर अपनी शर्मगाहों के जरिए लटका दिए जाएंगे। शर्मगाह के बल लटका दिए जाएंगे। युज़रबून अलैहा बिसयातिम मिन हदीद, फिर लोहे के गुर्जों से, गुर्ज हथौड़े, फिर लोहे के हथौड़ों से फरिश्ते उनकी शर्मगाहों को मारेंगे, उनकी शर्मगाहों को सजा देंगे। लोहे के हथौड़ों से, लोहे के गुर्जों से उनकी शर्मगाहों को तोड़ा जाएगा, मारा जाएगा, पीटा जाएगा। अंदाजा लगाइए मेरे प्यारे साथियों, तौरात के अंदर यह इबारत आज भी लिखी हुई है। और अल्लामा ज़हबी जैसी शख्सियत, शमशुद्दीन ज़हबी जैसी शख्सियत अपनी किताब कबाइर के अंदर, अल कबाइर में तौरात के हवाले से यह इबारत नकल करते हैं कि जहन्नम के अंदर ये सजा दी जाएगी जानी मर्दों को और जानिया औरतों को। और याद करो मेरे प्यारे साथियों, हदीस भी पढ़ेंगे। जो हदीस मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ, वो हदीस अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी ने अपनी किताब सिलसिलतुस सहिया के अंदर नकल किया है। इस हदीस को सिलसिलतुस सहिया के अंदर उन्होंने जगह दी है, यानी हदीस सही है जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। सुनिए मेरे भाइयों, दुनिया में बड़े बड़े गुनाहगार पैदा हुए हैं। अल्लाह ताला सबके गुनाहों को माफ करने के लिए तैयार है। वो कहता है मेरे बंदो मांगो मुझसे, मेरे बंदो क्या कहता है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से नाउम्मीद न हो जाओ। हजरत नासिरुद्दीन अलबानी सिलसिला के अंदर जो हदीस लाए, उस हदीस पर गौर कीजिए। एक गुनाहगार शख्स ऐसा है, एक शख्स ऐसा भी है इंसानों में जिसका गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मौके पर भी माफ नहीं करता। वो हदीस क्या है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुफ्तहु अब्वाबुस समाई निस्फल लैल फयुनादी मुनादिन। जब आधी रात गुजर जाती है, नौजवानों जरा सुन लो, मेरा वक्त खत्म हो रहा है। 4 बजे अजान का वक्त भी है, 4:02 पर सुनते जाइए, 5-6 मिनट में लूंगा। आए नौजवानों, तुम्हारे मतलब की बात है, गौर से सुनना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब आसमान, आधी रात जब गुजर जाती है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, सारे आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जब आसमान के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं तो एक पुकारने वाला फरिश्ता पुकार कर कहता है फयुनादी मुनादिन। एक पुकारने वाला फरिश्ता पुकार कर कहता है, क्या पुकारता है जरा सुनिए। वो पुकारने वाला पुकार कर कहता है, हल मिन दाइन फयुस्तजाब लहू, है कोई पुकारने वाला, है कोई दुआ करने वाला जो अल्लाह से दुआ करे, है कोई मांगने वाला जो अल्लाह से मांगे, है कोई अल्लाह के सामने अपना हाथ
फैलाने वाला जो अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करे। हल मिन दाइन फयुस्तजाब मिनहु, है फयुस्तजाब लहू, है कोई मांगने वाला दुआ करने वाला अल्लाह उसकी दुआ कबूल करने के लिए तैयार है। आए दुआ करने वालों, आधी रात के बाद उठो और अल्लाह से मांगो, अल्लाह तुम्हारी दुआ को सुनेगा। उसके बाद फरिश्ता कहता है हल मिन साइलिन फयुता, कोई सवाल करने वाला है अल्लाह से सवाल करे अल्लाह उसको देगा। है कोई सवाल करने वाला अल्लाह से कुछ मांगने वाला अल्लाह उसको देगा। आओ मांगो, अल्लाह तुम्हें देने के लिए तैयार है। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं फरिश्ता ये कहता है हल मिन मकरूबिन, है कोई सितम ज़दा, है कोई सितम ज़दा, है कोई मजलूम, है कोई जालिमों के मार खाया हुआ, है कोई परेशान हाल जिसके ऊपर जालिमों ने जुल्म किया है, जिसको लोगों ने परेशान किया है कोई अपनी परेशानी को लेकर अल्लाह के सामने पेश करने वाला, अल्लाह उसकी परेशानी को दूर करने के लिए तैयार है, अल्लाह उसकी परेशानी को खत्म करने के लिए तैयार है। फिर अल्लाह के नबी फरमाते हैं दुनिया वाले उठते हैं, कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है, ये वो मांगो, अल्लाह सबकी सुनता है। फला यबका मुस्लिमुन, कोई मुसलमान ऐसा नहीं है, कोई मुसलमान ऐसा नहीं है अल्लाह से मांगता हो और अल्लाह उसको न देता हो। जो अल्लाह से मांगे और अल्लाह उसकी ना सुने, जो परेशानी वो पेश करता है अल्लाह उस परेशानी को दूर करता है। फरमाया अल्लाह के नबी ने कोई मुसलमान इस सरजमीन पर ऐसा नहीं जो रात में उठे अपने गुनाह की माफी मांगे और अल्लाह गुनाह माफ न करे, अपनी परेशानी अल्लाह से दूर कराए और अल्लाह उसकी परेशानी को दूर न करे। अल्लाह सबकी सुनता है, लेकिन एक शख्सियत ऐसी है कि इस रात की तारीकी में और रात के अंधेरे में अगर वो कुछ मांगे तो अल्लाह उसको नहीं देगा। फरमाया इल्ला ज़ानियतन तसा बिफरजिहा वाशारन, ये दो लोग ऐसे हैं जिनके अल्लाह दुआ कबूल नहीं करता। इल्ला ज़ानियतन, जिनाकार औरत की, ज़ानिया और बदचलन औरत की तो अल्लाह इस रात में भी कबूल नहीं करता। लेकिन वो औरत तसा बिफरजिहा, जो अपनी शर्मगाह को लेकर इधर उधर भटकती रहती है, मतलब समझने की कोशिश करो। एक तो वो होता है, एक वो औरत वो होती है आपके साथ किसी उसका ताल्लुक है और उसने आपके साथ गलत काम कर लिया। ये औरत अगर तौबा कर लेगी अपने गुनाह से तो अल्लाह माफ कर देगा, अल्लाह को हक माफ कर देगा। एक औरत वो होती है आपके साथ ताल्लुक है, आपके साथ गलत काम किया, आपको छोड़ा, अब दूसरे के साथ उसका चक्कर चला, उसके साथ गलत ताल्लुक कायम किया, उसको छोड़ा, तीसरे के साथ उसने अपना चक्कर चलाया, फिर तीसरे के साथ गलत काम किया, उसको छोड़ा। उसकी आदत वो अपनी शर्मगाह को लेकर इधर उधर दौड़ती रहती है। खास तौर पर कॉल गर्ल्स जो फोन पर कभी इस होटल में यहाँ से कस्टमर को निपटाया, दूसरी कॉल दूसरी होटल में, वहाँ जो पेशावर है, जो जानिया है, जो बदचलन है, जो अपनी शर्मगाह को कभी इस जगह कभी उस जगह लेके फिरती रहती है और घूमती रहती है, ऐसी औरतों के बारे में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह इस रात में भी उनको माफ नहीं करता है और इस रात में भी उनकी दुआ कबूल नहीं करता है। और अल्लाह उस आदमी की भी दुआ कबूल नहीं करता है जो नाजायज टैक्स वसूल करता है, नाजायज टैक्स वसूल करता है। गांव में एक ही कुआं है, सबका हक है, सब पानी पिए, लेकिन एक अमीर आदमी, पावरफुल आदमी ने कब्जा कर लिया है। अगर तुम्हें यहाँ का पानी लेना है तो 100 रुपए तुम दो और पूरा दिन पानी भरते रहो। हमारे घर के सामने से सबके लिए सड़क जा रही है, हमने उस सड़क पर रोक लगा दी, हम नहीं गुजरेंगे, मेरे सामने से गुजरोगे, मेरे सड़क से नहीं। अगर गुजरना है तो हमें टैक्स दो। जो नाजायज टैक्स वसूल करेगा, नाजायज टैक्स वसूल करेगा, अल्लाह उस आदमी की दुआ भी इस रात में कबूल।
नौजवानों, अपने आप को संभाल लो इस अय्याशी और मक्कारी के दौर में, वरना जिनके साथ तुम जिना करते हो बचोगे तुम भी नहीं, तुम्हारी बहनों बेटियां भी नहीं। आपने सुना है इस्राइल, यही इस्राइल जो आज जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ रहा है, यही इस्राइल के अंदर एक इलाका है साहिली, समंदर के किनारे पर साहिली इलाके में, उस शहर का नाम है ईलात। ईलात, उस ईलात के अंदर खूबसूरत होटल, उस खूबसूरत होटल के अंदर एक 48 साल का बिजनेसमैन, 48 साल का एक आदमी उस होटल के अंदर बिजनेस करते हुए जाता है, उस होटल के अंदर ठहरता है और होटल के मालिक से कॉल गर्ल का मुतालबा करता है, कहता है कि मुझे लड़की चाहिए, होटल के अंदर मेरे ये लड़की का इंतजाम किया जाए, पैसे की कमी नहीं लेकिन लड़की खूबसूरत होनी चाहिए। उसके मुतालबे पर होटल के मैनेजर ने लड़की को फोन किया और लड़की जब होटल में आती है, रकम फिक्स हो जाती है, पैसे मुंह मांगे मांगती है, उस डिमांड तय कर दी जाती है। जब लड़की उस होटल में आती है, बेल बजाती है, अंदर से उस 48 साल के आदमी ने कहा कि दरवाजा खुला हुआ है, आप अंदर आ जाइए। जैसे वो लड़की दरवाजा खोलती है, 48 साल के उस आदमी को दिल का दौरा पड़ जाता है। 48 साल के उस आदमी को दिल का दौरा पड़ जाता है, उसको इमरजेंसी हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, थोड़ा होश आता है तो उससे पूछा जाता है कि दिल का दौरा क्यों पड़ा। वो देखकर तंग रह गया, मैंने जिस कॉल गर्ल को बुलाया है वो मेरी सगी बेटी है, वो मेरी सगी बेटी है। उसने अपनी बीवी जब मिलने आई, ये हालत तुम्हारी, दिल का दौरा, उसने अपनी बीवी को पूरी बात बताई। बीवी भी खून के आंसू रोने लगी, मैंने अपनी बेटी का ये तो नहीं देखा था कि वो ये काम करेगी, तुम्हारी हरकत है, ये तुम्हारी तरबियत है, तुम जिनाकार हो इसलिए तुम्हारी बेटी भी जिनाकार है। और उसने अपने शौहर से तलाक ले लिया, हट गई, दूर हो गई। मेरे भाइयों, ये इबरत, ये निशान है इस बात का, ये वाकया इबरत है उन लोगों के लिए जो जिना करते हैं, उनके घर में भी जिनाकार लोग होंगे। अगर वो मर्द होकर जिना कर रहे हैं तो उनके घर की औरतें जिना करेंगी। अगर आप शादीशुदा होकर शौहर होकर जिना कर रहे हैं दूसरी औरतों के साथ, तो तुम अपने घर की औरतों से महफूज नहीं, मुतमईन कैसे रह सकते हो? जब तुम्हारी बीवी तुमसे मुतमईन है फिर भी तुम गलत काम कर रहे हो, तो तुम अपनी औरत से मुतमईन रहो, वो तुम खुश रहो कि हाँ कुछ नहीं, लेकिन वो भी गलत काम के दरवाजे पर जाएगी, गलत दरवाजे तक पहुंचेगी। पाकिस्तान में एक शहर है कराची, उस कराची के अंदर एक इलाका है, एरिया है, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी। मैं कराची जा चुका हूं, उसके एक बस्ती, एक इलाका है जिसका नाम है डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी। इस बस्ती में खूबसूरत स्कूल बना हुआ है, निजी स्कूल है, निजी कॉलेज, बहुत खूबसूरत स्कूल, बहुत अच्छा स्कूल। लेकिन बुराई ये है कि लड़के और लड़कियां एक साथ उसमें पढ़ते हैं। उस स्कूल के 4 स्टूडेंट्स ने आपस में तय किया कि छुट्टी होगी, एक लड़की को पकड़ा जाएगा और किसी कमरे में उसको ले जाया जाएगा और उस कमरे में उस लड़की के साथ हम चारों एक एक करके उससे जिना करेंगे, उसकी इज्जत से खिलवाड़ करेंगे और उसको मौत की और जान से मारने की धमकी देंगे अगर उसने किसी को बताया। एक लड़के को ज्यादा उतावलापन था, उसके नजरों के सामने से खूबसूरत लड़की गुजरी, उसने उसको पकड़ा और ले गया बहाना करके, चाय वाय के लिए बहाना करके कमरे में ले गया और बाहर निकला, कमरा बाहर से बंद करके अपने दोस्तों को बुलाता है, तीनों, एक तो ये 3 को और बुलाता है, कहता है कि काम हो गया, एक लड़की को लाया गया है पकड़ के, उसको जान से मारने की धमकी दे दी गई, मजबूर होकर वो तैयार भी हो गई गलत काम करने पर। पहले मैं जा रहा हूँ, उसके बाद फिर दूसरा जाएगा, फिर तीसरा। तीनों लड़के बाहर बैठे, एक गया उसके साथ गलत काम किया और गलत काम
काम करने के बाद निकल आया। फिर दूसरा गया, वो लड़की हाथ जोड़ती रही, पैर पर गिरती रही कि मेरी इज्जत हो, आबरू के साथ खिलवाड़ मत करो। लेकिन दूसरे ने भी उसके साथ इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। फिर दूसरा भी फारिग हुआ, फिर तीसरा गया, तीसरा भी उसकी इज्जत के साथ खेला। और उसके बाद जब लौट के वापस आया तब चौथे का नंबर आया। चौथा जब दरवाजा खोल के अंदर जाता है, जब उस लड़की पर उसकी नजर पड़ती है तो इस लड़के की दिमाग की नस फट जाती है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है और मर जाता है। इसलिए कि इस लड़के ने जब देखा कि जिस लड़की के साथ तीनों दरिंदे दरिंदगी करके गए और मैं भी दरिंदगी करने आया, ये कोई और नहीं मेरी सगी बहन है। तुम दूसरों की बहन बेटियों के साथ गलत काम करोगे, तुम्हारी बहन बेटियों के साथ भी गलत काम होगा। जैसे उस आदमी ने काल गर्ल को बुलाया, वो भी तो किसी की बहन बेटी होगी। जब उसको जब ये गलत करने लगा तो उसकी बेटी ही निकली, होश ठिकाने आ गए। मेरे भाइयों, जब इस लड़के ने जिना करना चाहा किसी लड़की के साथ तो पता चला कि उसकी सगी बहन है। ये वाकयात हमें चीख चीख कर कहते हैं कि दूसरों की बहन बेटियों पर अगर गलत नजर डालोगे तो तुम्हारी बहन बेटियां महफूज नहीं रहेंगी। दूसरों की बीवियों पर गलत नजर डालोगे तो तुम्हारी बीवियां भी महफूज नहीं रहेंगी। मग़फ़िरत मांगिए, अल्लाह से दुआ कीजिए और तौबा कीजिए और इस्तिग़फ़ार कीजिए। सारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ दौड़िए। दूसरा जुमला रह गया, वह जन्नत में जाने वाले रास्ते बताना थे लेकिन नहीं बता सका। मेरे भाइयों, मैंने सोचा था आज कम से कम 1.5 घंटा मिल जाएगा, लेकिन एक ही घंटे पे अपनी बात खत्म करता हूं क्योंकि वक्त हो गया है अज़ान का। मेरे भाइयों, अल्लाह से दुआ करता हूं कि बारे इलाह हमें खताओं को माफ फरमा दे और हमें मग़फ़िरत तलब करने की तौफीक अता फरमा और उन कामों को करने की तौफीक अता फरमा जिन कामों के करने से हमारे गुनाह मिट जाएं और हम जन्नत के मुस्तहिक़ हो जाएं। इलाहुल आलमीन, जब तक तो हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए अज़ान का वक्त हो चुका है, आप जा भी रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि मेरे हाथ पर भी अगर इस जामिया का कोई ताउन करना चाहें तो आप बढ़ चढ़कर जल्दी आकर कर दें। अल्लाह ताला आपको इसका अजर अज़ीम अता फरमाएगा। मैं 5 मिनट यहाँ बैठा हूँ, आप जल्दी से आइए और मेरे हाथ पे ताउन करें। अल्लाह ताला आपको इसका अजर अज़ीम अता फरमाएगा। अल्लाह ताला आप जो भी दें उसको कबूल फरमाए और आपके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। लाइए, जज़ाकुमुल्लाहु अहसन। मैं खड़ा हो जाता हूँ, जल्दी आइए, आप लोग जल्दी हटा लीजिए अपने मोबाइल। कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़ उ'इद्दत लिल मुत्तक़ीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर बैठे हुए इंतहाई बावक़ार व मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मदरसे के और जलसा कमेटी के अराकीन व मेंबरान और जिम्मेदारान और मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, इस्लामी ख़वातीन माँ और बहनों, नौजवानों और अजीज़ बच्चों, दो रोज़ा प्रोग्राम का आज आखिरी दिन है। 13 और 14 अप्रैल को जो ये प्रोग्राम यहाँ रखा गया, आज ये उसका दूसरा डे है
और इसके बाद नीमा का ये जलसा तकरीबन 1 साल के लिए फिर पोस्टपोन हो जाएगा। आपने पूरी रात जागकर मुख्तलिफ उलमा को सुना है और संजीदगी के साथ सुना है। बीच में मदरसे का, इस जामिया का ताउन भी किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके उस ताउन को कबूल फरमाए। जिन उलमा ने खिताब किया है और जो अब खिताब हो रहा है, अल्लाह ताला हम सबको, कहने वालों को भी और सुनने वालों को भी, उस पर अमल की पूरी तौफीक अता फरमाए। मैंने सोचा था कि आज वक्त कुछ जल्दी मिल जाएगा, लेकिन कल जो टाइम जितने बजे मुझे मिला था, आज भी तकरीबन वही वक्त हो गया। कुरान करीम की मुख्तसर सी एक आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है और उसी की रोशनी में कुछ बातें आपके सामने रखूंगा। फिर इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। कुरान करीम की आयत जो मैंने पढ़ी आपके सामने, इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 2-3 चीजों का हुक्म दिया है। पहली चीज ये बताई कि अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ जल्दी करो। और उन कामों को भी करने में जल्दी करो जो काम करने से हमें जन्नत हासिल हो सकती है, जन्नत मिल सकती है। सारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम, दौड़ो अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ, जल्दी करो अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ। व जन्नतिन, और हुसूल जन्नत के लिए भी जल्दी करो, जन्नत को पाने के लिए भी जल्दी करो। अर्ज़ु समावातु वल अर्ज़, उस जन्नत को पाने के लिए जल्दी करो जिस जन्नत का तूल व अर्ज़, जिस जन्नत की लंबाई और चौड़ाई जमीन व आसमान के बराबर है। उइद्दत लिल मुत्तकीन, और जो जन्नत मुत्तकियों के लिए बनाई गई है। 2 चीज, नेक काम करने में, मग़फ़िरत तलब करने में जल्दी करो और हुसूल जन्नत के लिए जल्दी करो। हम और आप इस दुनिया में आए ही इसलिए हैं कि जो खता एक बार हमारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जन्नत में हो चुकी, अल्लाह ने उनको शजरे ममनुआ के पास जाने से मना किया था और वो वहां तक पहुंचे और उसका फल भी खाया, जिसकी पादाश में वो जन्नत से निकाले गए, उनको भी और हव्वा को, दोनों को निकाला गया। और अल्लाह ने साथ में शैतान को भी रांदे दरगाह कर दिया। जिस तरह इस शैतान ने जन्नत में बहकाया था हजरत आदम को, उसी तरीके से अल्लाह ने जन्नत में भी, इस दुनिया में भी उसको रांदे दरगाह करके भेज दिया और एक मौका दिया हम बनी नौ इंसानियत को कि देखो ये शैतान जो जन्नत में भी तुम्हारा दुश्मन था, दुनिया में भी तुम्हारा दुश्मन है। एक बार खता कर चुके हो तुम, उसी की पादाश में हमने तुमको जन्नत से निकाल दिया, तुम दुनिया में गए। ये शैतान दुनिया में भी तुम्हारा पीछा करेगा, दुनिया में भी तुमको बरगलाएगा, दुनिया में भी तुमसे गुनाहों के काम कराएगा, लेकिन दुनिया में तुम इसके बहकावे में मत आना। और अगर तुमने हमारे बताए हुए तरीके पर अमल करते रहे तो हम तुम्हें वही मकाम दे देंगे जिस मकाम से हम तुम्हें निकाल रहे हैं, यानी जन्नत।
और अगर तुमने और तुम्हारी औलाद ने आए आदम व हव्वा फिर से शैतान की इत्तिबा की, फिर से शैतान की बात मानी जैसे जन्नत में मान लिए थे, तो तुम्हें दुनिया में भी हमेशा नहीं रहना है और जन्नत भी तुम्हारा मकाम नहीं होगा, बल्कि हम तुम्हें एक दूसरी जगह दाखिल कर देंगे जिसको हम जहन्नम कहते हैं। सबसे बड़ी नेमत यह है कि हम और आप इस दुनिया में अपने रब को राजी करने में कामयाब हो जाएं और हमारा रब हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। इसलिए ऐसे काम बता दिए कि जिन कामों को अगर हम करते रहें तो अल्लाह ताला की मग़फ़िरत इंशाअल्लाह हमें और आपको नसीब हो जाएगी, वो हमें और आपको बख्श देगा। और अगर अल्लाह ने हमारी मग़फ़िरत फरमा दी तो इससे बड़ी कामयाबी कोई नहीं। हम और आप यहाँ बैठे किस लिए आए हैं? दीन कुरान और हदीस की बातें सुनने के लिए, इसीलिए तो आए हैं कि हम उस पर अमल करेंगे, इंशाअल्लाह हमारे गुनाह मिटेंगे, हमारे गुनाह माफ होंगे, और जिसके गुनाह माफ होगा यही तो मग़फ़िरत है। दिन भर में 5 वक्त की एक मुसलमान नमाज पढ़ता है, ये क्या है? ये क्या है? गौर किया जाए और नमाज को उसके तरीके पर ढंग से और सही तरीके से पढ़ा जाए तो ये नमाज पूरी की पूरी मग़फ़िरत की कुंजी है। हम अल्लाह से मग़फ़िरत ही तो तलब करने जाते हैं। आप शुरू से लेकर आखिर तक देखिए नमाज में क्या है। ये अलग बात है कि उन दुआओं को हम पढ़ते नहीं है नमाज के, वरना क्या है?